अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच। मैंने जो आप लोगों के साथ ट्रांसफॉर्मेशन वाला वीडियो शेयर किया था उस पर आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया, और सबसे मेन चीज़ ये, सबसे अच्छी बात ये कि आप लोगों का नॉलेज अपग्रेड हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया कि फ़ैट लॉस क्या होता है और वेट लॉस क्या होता है। और आप देखें, ये मैसेज मैं आपको सुनाती हूँ कि ये साइबर डाइट भी कर रही हैं, एक्सरसाइज भी कर रही हैं, फास्टिंग भी कर रही हैं, फिर भी उनका वजन तो कम हो रहा है लेकिन पेट की चर्बी नहीं पिघल रही। हिप्स और थाइस का फैट जो है, जो हिप्स और थाइस की चर्बी है, वो भी कम नहीं हो रही। ये आप उनके मैसेजेस के थ्रू खुद सुन लें। तो वो ऐसी क्या मिस्टेक कर रही हैं, ये सारा कुछ मैं आज आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। जी जनाब, तो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ उनके मैसेज से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। अभी मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और माशाल्लाह मुझे आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगी है, और माशाल्लाह मुझे खुद भी बहुत अच्छी लगी। तो अभी मैं आपसे एक मशवरा करना चाहती थी। अभी मैं ना बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं वेट लॉस नहीं कर पा रही। वेट लॉस हो जाता है लेकिन फैट लॉस नहीं होता। मेरा वज़न कम हो जाता है लेकिन जो पेट की चर्बी और हिप की चर्बी है वो वही रहती है, वैसे की वैसी रहती है। हाँ, अब आप ये देखेंगे, वो ये कह रही हैं कि मैं डाइट भी कर रही हूँ, एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, फास्टिंग भी कर रही हूँ, फिर भी पेट की चर्बी और हिप्स और थाइस की चर्बी वहीं की वहीं है, वजन कम हो जाता है वेइंग स्केल पे। तो ये बिल्कुल भी अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। इसका मतलब ये लो कैलोरी डाइट फॉलो कर रही हैं, कुछ ज़्यादा ही कैलोरी डेफिसिट में जा रही हैं, जिससे आपकी बॉडी को ग़िज़ाइयत नहीं मिलती। और वजन कैसे कम होता है कि आपका मसल लॉस हो जाता है, जो कि मसल लॉस नहीं होना चाहिए। मसल को तो रिटेन होना चाहिए। मसल लॉस होता है, वाटर वेट निकलता है, और आप ये खुश हो जाते हैं कि आपका वेइंग स्केल पे वजन कम हो रहा है। तो ये बिल्कुल भी खुशी की बात नहीं है। आपका फैट लॉस होना चाहिए, आपका इंच लॉस होना चाहिए, सही है ना। तो उस वीडियो से एटलीस्ट लोगों को इस चीज की तो समझ में आ गई कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैट लॉस एंड वेट लॉस। जिस वीडियो में इन साहिबा ने, जो नाम नहीं बता सकती थी, उन्होंने 15 दिन में अपना 4 इंच बेली फैट रिड्यूस कर लिया, और वो कितनी खुश थी, है ना। तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो आपको अपने फैट लॉस पे फोकस करना है। उसके लिए आपको कैलोरी कम लेने की जरूरत नहीं है। आपको कैलोरीज ऐसी लेनी है जो कि आपके बॉडी के दो हार्मोन्स को, वैसे तो हार्मोन्स दूसरे भी होते हैं, दो मेन हार्मोन्स होते हैं, इंसुलिन और कॉर्टिसोल, ये दोनों मैनेज होने चाहिए। तो आपको ऐसी खुराक का इंतखाब करना है जिससे इंसुलिन का लेवल कम से कम हो। मैंने बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल में बताए हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या खुराक लेने से आपके इंसुलिन के लेवल बैलेंस होते हैं। आपको लो कार्बोहाइड्रेट डाइट फॉलो करनी होती है, और इसके अलावा कॉर्टिसोल को मैनेज करने के लिए स्ट्रेस की वजह से भी आपका बेली फैट बढ़ता है। डायरेक्ट टारगेट करता है कॉर्टिसोल आपके बेली फैट पे। आपकी जिस्म की चर्बी को बढ़ाने में कॉर्टिसोल का भी बहुत ज़्यादा अमल दखल है। स्ट्रेस है ना, जैसे मैं कहती हूँ कि स्ट्रेस से आपको मोटापा भी आता है, बुढ़ापा भी आता है, और आपका सरापा ख़राब करने में स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। तो इन दोनों हार्मोन्स को आप बैलेंस कर लें तो आपका फैट लॉस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी रब्ता करें एंड स्टार्ट योर वेट लॉस जर्नी विद डॉक्टर सादिया शेख। मैं आपको इतने अच्छे तरीके से गाइड करूंगी कि आपको लाइफ टाइम आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरह से आपको अपना फैट लॉस भी करना है और इसको मेंटेन कैसे करना है, ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गई डाइट की बात। इसके अलावा आपको अपने नीड पे भी फोकस करना चाहिए। व्हाट इज नीड? नीड क्या होता है? नीड होता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। जो आपके रोजमर्रा के काम होते हैं, चाहे वो मर्द हजरात हों चाहे वो खवातीन हों, इस चीज को आपने बहुत ज्यादा तेजी से करना है। नीड को इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता है, इस पर बहुत ज्यादा फोकस ही नहीं किया जाता। इतना ज्यादा आप अपनी बॉडी की कैलोरीज बर्न कर सकते हैं ना अपने रोजमर्रा के काम तेजी से करके। और उससे क्या होगा कि एक तो आपकी कैलोरीज बर्न होंगी, आपके मसल्स स्ट्रांग होंगे, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, आपके हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे, आपको पीस ऑफ माइंड होगा, और आपका स्ट्रेस भी मैनेज होता है नीट के करने से, सही है ना। तो उसमें बहुत सारे आपके रोजमर्रा के जो घर के काम, आपका चलना फिरना, उठना बैठना सोना, 15 मिनट से ज्यादा आप एक जगह ना बैठे, सही है। इससे भी आपके बेली फैट होने के चांसेस होते हैं, और बहुत सारी, जितनी देर आप बैठ रहेंगे उतना ज्यादा आपको डायबिटीज, हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज, और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, बीपी हो जाना, फैटी लिवर का हो जाना, इन सारी बीमारियों का सबब बनता है बहुत ज्यादा देर तक बैठे रहना, ठीक है। स्मोकिंग से भी ज्यादा खतरनाक होता है एक ही जगह बहुत ज्यादा टाइम के लिए बैठे रहना। तो ज्यादा से ज्यादा आप पूरी डे की, जो दिन की जो एक्टिविटी है ना, उसमें अपने कामों में इतना अपने आप को मसरूफ रखें कि आपके ज्यादा से ज्यादा मसल्स वर्क करें, ताकि आपको थक हार के अच्छी सी रात में नींद आ जाए, सही है। जैसे मैंने आपसे कहा था 7 टिप्स जो मैंने शेयर की थी सुस्त खवातीन के लिए, कि आप जिम में पैसे जाया करने के बजाय, वहां पे जाकर डक वॉक करने के बजाय आप घर में झाड़ू पोछा करें। आपका हिप्स और थाइस का फैट भी गायब हो जाएगा, बेली फैट भी गायब हो जाएगा, हड्डियां मजबूत होंगी, पेल्विक मसल्स
वेसल्स स्ट्रांग होंगे, मसल्स स्ट्रांग होंगे, बॉडी शेप में आना शुरू हो जाएगी और आपका खर्चा बचेगा। आपको जिम के पैसे भी बचेंगे और आपको हेल्पर को भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आपका बहुत सस्ते में फैट लॉस हो जाएगा और आपकी हेल्थ बेटर हो रही है। व्हाट एल्स यू वांट? सही है ना? अब जैसे आप घर में डस्टिंग कर रही हैं, तो डस्टिंग भी आप ऐसे करें जैसे आप स्विमिंग कर रही हैं, ठीक है? आपने डस्टिंग का कपड़ा लिया और इस तरह से आपने पूरी आर्म की रोटेशन करनी है, आपका अपर बॉडी वर्कआउट हो जाएगा। दोनों हाथों से इस तरह से आपने डस्टिंग की। शीशा अगर साफ करिए, अलमारी साफ करिए, कोई भी चीज़ साफ करिए, तो इस तरह से पूरी फुल रोटेशन के साथ आपने ऐसे डस्टिंग करनी है। सही है ना? ऐसे करके डस्टिंग करेंगे तो ये आपका अपर बॉडी वर्कआउट हो जाएगा, आपके मसल्स भी स्ट्रांग हो जाएंगे, बॉडी भी शेप में आएगी। सही है ना? तो इस तरह से करके आप मैक्सिमम अपनी कैलोरीज बर्न कर सकती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को जितना एक्टिव रखेंगे उतना आपका ये आपको फैट लॉस में हेल्प करेगा। मेन चीज़ जो होती है वो डाइट होती है, जो कि मैंने आपको बता दी। और इंटरमिटेंट फास्टिंग के बावजूद भी अगर किसी का वजन कम नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि आप फास्टिंग विंडो में या तो कोई अनहेल्दी चीज़ ले लेते हैं जिसकी वजह से वजन कम नहीं होता है, या फिर जब आप फास्ट ब्रेक करते हैं ना इंटरमिटेंट फास्टिंग में, सबसे मेन विंडो होता है आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग का, जो कि 16 और 8 वाला होता है, जिसमें 8 घंटे आप खाते हैं, 16 घंटे भूखे रहते हैं, और वो गेम चेंजर होता है। 16 घंटे या उससे ज़्यादा अगर आप भूखे रहते हैं तो फिर आपका फैट लॉस होता है, आपके जिस्म की चर्बी दिनों में पिघलना शुरू हो जाती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड फास्टिंग इज़ द बेस्ट टूल फॉर योर फैट लॉस। लेकिन उसमें भी जब आप फास्ट ब्रेक करते हैं तो आप कोशिश करें कि फाइबर, गुड फैट्स एंड प्रोटीन वाली ग़िज़ा लें, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होने चाहिए। तो उससे भी क्या होगा कि आपकी फास्टिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है? जैसे ही आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे, आपकी बॉडी का ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, उसको ठिकाने लगाने के लिए इंसुलिन आएगा, इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा, और फिर जब तक इंसुलिन का लेवल कम नहीं होगा आपकी जिस्म की चर्बी नहीं पिघल सकती, चाहे आप कुछ भी कर लें। सही है? तो आप अपने इंसुलिन के लेवल को बैलेंस करें, अपने कोर्टिसोल हार्मोन को बैलेंस करें और अपना फैट लॉस आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है? तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, मैं हूं ना आपको गाइड करने के लिए। आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें, अपना कस्टमाइज डाइट प्लान बनवाएं। आपको फीस पे करना होगी, मेरी टीम से आपका राब्ता होगा, आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कराएं और 2 दिन के बाद मेरा आपके साथ व्हाट्सएप मैसेजेस एंड कॉल्स पे राब्ता हो जाएगा और सेशन स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल। तो आपको अपनी लाइफ को बदलने के लिए, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए इतना तो करना ही चाहिए। ठीक है जी? तो मैं आप लोगों के मैसेजेस का इंतजार करूंगी, और जैसे कि बहुत सारे लोग मेरे साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं, अपनी लाइफ चेंज कर रहे हैं, तो आप क्यों पीछे हैं? आप भी आएँ और एज सुन एज पॉसिबल अपना अपॉइंटमेंट बुक करा के स्टार्ट योर वेट लॉस जर्नी विद डॉक्टर सादिया शेख। थैंक यू so much for your time. This is Dr. Sadia Sheikh signing off. Bye bye.